नमस्कार। आज हम ओनिक्स स्टॉर्म के चैप्टर 3 में थोड़ा और गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास ना इस चैप्टर पर कई नजरिए हैं, रिव्यूज हैं, स्पार्क नोट्स जैसी गाइड्स भी। हाँ, और एम्पायरियन राइडर्स और रेडिट फोरम पर भी काफी बातें चल रही हैं। जी। और एक एनिमेटेड यूट्यूब वर्जन का भी जिक्र आया है। तो आज का मकसद है चैप्टर 3 की मेन बातें, जो थीम्स उभर रही हैं और फैंस क्या सोच रहे हैं उसे समझना। चलिए फिर शुरुआत करते हैं सेनीरियम मीटिंग से। वायलेट वहां एंडाना के लिए बात करती है। उसे सब कुछ तो नहीं मिलता, पर हाँ, कैप्टन ग्रेडी को मिशन लीड करने और राइडर्स चुनने की वो इजाजत मिल जाती है। हाँ, और ड्यूक लेवलन का सपोर्ट मिलना भी ये एक बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल। और रेडिट पर यह बात कंफर्म हुई कि टाई एंड डोर एक प्रांत भी है और एक एलीट नाम भी। इससे पॉलिटिक्स थोड़ी और उलझा जाती हैं। सही कहा। लेकिन वाइकाउंट टेकारस का वो डायलॉग वायलेट को याद दिलाना कि उसके पास सिर्फ 3 दिन है, वो टेंशन एकदम बढ़ा देता है। हाँ, वो टाइम लिमिट वाली बात, प्रेशर साफ दिखता है। अच्छा, पॉलिटिक्स से हटकर देखें तो किरदारों के बीच की केमिस्ट्री, खासकर वायलेट और जेडन वाली, वो अगली सुबह वाला सीन काफी टेंशन भरा था, है ना? हाँ बिल्कुल। जेडन का खुद को रोकना हाँ। और वो जो उसके साये हेडबोर्ड पर निशान छोड़ते हैं, वो सीन वो सीधे सीधे जेडन के वैनन पावर के साथ उसके स्ट्रगल को दिखाता है। मतलब फैंस जो कंट्रोल थ्योरी की बात कर रहे हैं, हाँ। वो पुख्ता होती लगती है। बिल्कुल, कि वो अपनी इन नई शक्तियों को काबू में रखने के लिए कितना जूझ रहा है। और शायद ये सिर्फ फिजिकल कंट्रोल नहीं है। अच्छा, मतलब हो सकता है इमोशनल कंट्रोल खोने का भी डर हो, खासकर वायलेट के इतने पास होने पर। ओके, तो ये सिर्फ पावर का मामला नहीं, शायद उसकी अपनी फीलिंग्स या गिल्ट भी इसमें रोल प्ले करा है। ये तो दिलचस्प है। और फिर लिलिथ सोरेंगेल, उनकी नैतिकता पर भी काफी बात हुई है ना सोर्सेज में। जी हाँ। असली इरादे क्या है? एम्पेरियन राइडर्स ने भी लिलिथ की इस कॉम्प्लेक्सिटी पर ध्यान दिया है और सवाल ये उठाया है कि इतनी जल्दी कहानी में इतना रहस्यमयी और ग्रे कैरेक्टर क्यों? सही। उसकी मोटिवेशंस बिल्कुल साफ नहीं है और यही चीज उसे अनप्रिडिक्टेबल बनाती है, शायद खतरनाक भी। और वायलेट और एरिक के बीच वो वही आंखें वाला जिक्र, क्या उसका मतलब है कि वायलेट और हेल्डेन के बीच पहले कुछ गहरा था? ये एक बड़ा सवाल है। अगर ऐसा कुछ था तो ये कहानी में एक बिल्कुल नई परत जोड़ देगा। हाँ बिल्कुल। ये जो पॉसिबल पास्ट रिलेशनशिप का हिंट है, ये रॉयल ड्रामा को और उलझा सकता है। हो सकता है आगे कोई बड़ा खुलासा हो, जैसा कि एम्पायरियन राइडर्स गाइड में लिखा था, मुझे याद है। हाँ। अरे, हम सिर्फ चैप्टर 3 पर है और हम पहले से ही नैतिक रूप से अस्पष्ट किरदारों में इतनी गहराई से उतर रहे हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कहानी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और कितनी जटिल होती जा रही है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें? चैप्टर 3 सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि ये पॉलिटिकल टेंशन को तेज करता है, वायलेट और जेडन के पर्सनल स्ट्रगल को और गहरा करता है, ड्यूटी और डिजायर के बीच का खिंचाव। सही कहा। और भविष्य के रहस्यों की तरफ साफ इशारे भी मिलते हैं। और एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है, जेडन के इस कंट्रोल वाले स्ट्रगल को देखते हुए, हाँ। अगर वो आगे जाकर कहानी में कभी भी ये कंट्रोल खो देता है तो उसकी असली कीमत क्या होगी? अच्छा सवाल है। क्या कीमत सिर्फ उसे चुकानी पड़ेगी या उन सबको जिन्हें वो बचाने की कोशिश कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। शायद इसका जवाब हमें आगे के चैप्टर्स में मिलेगा।